हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कम से कम 20 दिन से दो सवाल जो हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। दो क्या तीन सवाल हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में पूछे जा रहे हैं, या मात्रा तो कहना ठीक नहीं, बहुत बड़ी संख्या में पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा पिछले लगभग 5-7 दिन, अब से अगर 5-7 दिन पहले देखें और वे 5-7 दिन का समय देखें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के संबंध में लगातार अपडेट आपकी आ रही थी, लगातार। ठीक है, कभी नोटिस आ रहा था साइट पे, कभी ऑफिशियल ट्वीट आ रहा था, कभी योगी जी का बयान आ रहा था। और ऐसा होने के साथ साथ में कांस्टेबल की सूचना तो आ ही रही थी, साथ में एक प्रश्न जो उठ रहा था कि सर यूपीएसआई की वैकेंसी कब तक आ सकती है। उसमें एक पॉइंट ये था कि जितने जोरों शोरों पर तैयारी को दिखाया जा रहा है, तैयारी को बताया जा रहा है, ऐसे में तो ऐसा ही लग रहा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ ही यूपीएसआई आ जाएगी। तो इसका एक छोटा सा विश्लेषण इस छोटी सी वीडियो में करने वाले हैं। साथ में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वो खासकर नए बच्चों के द्वारा पूछा गया है कि क्या अभी से हम लोग यूपीएसआई की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्या अभी से तैयारी हमारी अच्छे से हो सकती है, और कैलेंडर आने तक की क्या संभावना है। तो गंभीरता से आप इस वीडियो को देखिए। साथ में कल से आपकी यूपी SSSC पैट की 15 दिन 15 मैराथन, सुबह 7 बजे से आपकी हिंदी की मैराथन, शाम को 4 बजे से आपकी जीएस की मैराथन, 15 दिन होगी। कंप्लीट सिलेबस उसमें मैं कवर करवाने वाला हूं। उसका जो लिंक है या उनका जो पूरा प्रोग्राम है वो जल्दी ही हम क्या कर देंगे, लगा देंगे यूट्यूब पर, तो आप उससे नोटिफाई हो जाएंगे। बहुत कम टाइम में बेहतर से बेहतर चीजें आप तक पहुंचाने वाले हैं, और जल्दी ही यूट्यूब पर मूल विधि के संबंध में, जीएस के संबंध में, हिंदी के संबंध में चीजें आपके समक्ष पेश होने वाली है। उसमें हम लगातार लगे हुए हैं। अब बात करते हैं आपके पहले वाले क्वेश्चन की। गंभीरता से आप इसको सुनिए। इसके बारे में मतलब बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि यूपीएसआई के फॉर्म कब तक आ सकते हैं, यूपीएसआई के जो फॉर्म है वो क्या कांस्टेबल के साथ आ जाएंगे। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यूपीएसआई के जो फॉर्म है ना भाई दोस्तों, वो कांस्टेबल के साथ बिल्कुल नहीं आएंगे। वो आप कहो कि लगा आगे पीछे आ सकते हैं 5-7 दिन पहले, बिल्कुल नहीं। जहां तक मुझे उम्मीद है, पहले अभी भर्ती बोर्ड के पास बहुत सारा काम है। यद्यपि 2024 का चुनाव सामने है, उसमें इस भर्ती को, यूपीएसआई 2023 को काउंट करना सरकार की और भर्ती बोर्ड की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। बट यदि आप कहोगे कांस्टेबल के साथ ही फॉर्म आएंगे, तो मेरा जो अनुमान है, मेरा जो अनुभव है, या कुछ आप कह सकते हैं कांस्टेबल के साथ फॉर्म नहीं आएंगे, क्योंकि अभी सबसे पहले जो आपका भर्ती बोर्ड को काम करना है वो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम करवाना है। और रेडियो ऑपरेटर के बाद 2018 से लेकर आज तक कांस्टेबल की भर्ती दोबारा नहीं हुई, तो यह भर्ती प्रायोरिटी पर रहेगी। इसको चुनाव के माहौल में पूरा का पूरा बनाया जाएगा। तो अभी मान के चलो कि अक्टूबर आज 11 हो गई, अक्टूबर आज 11 हो गई, तो अगर आपको फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे सबसे पहले, तो देखो अक्टूबर 11 हो गई आज भी, अगर अभी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे तो अक्टूबर के अंत में, नवंबर में देखने को मिल सकते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इसी के साथ आपको यूपीएसआई के फॉर्म देखने को मिलेंगे। अगर यूपीएसआई के फॉर्म जल्दी से जल्दी भी देखने को मिलेंगे तो इस वर्ष के अंत तक का आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। दिसंबर के महीने में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जो कि मात्र एक अनुमान है। सही जानकारी तो भर्ती बोर्ड के पास ही है कि वो क्या कर रहे हैं। वो लगातार नोटिस निकाल रहे हैं, लगातार टेंडर निकाल रहे हैं, कभी भर्ती प्रक्रिया को चलाने संबंधी, कभी फिजिकल संबंधी, कभी ट्रांसपेरेंसी संबंधी। तो ये पूरी की पूरी बात है। तो आप अगर मान के चलें कि आपके पास कितना समय शेष है, यदि आप अभी से तैयारी करने में जुट जाएं, आपके पास कितना समय शेष है, तो ये मान के चलिए कि अभी से लगभग 2 माह तो आपके फॉर्म आने में है, 2 माह तो आपके फॉर्म आने में है। बट एग्जाम होने में पिछली बार की तरह से देरी नहीं होगी। 1 महीना जो आपको मिलेगा वो फॉर्म भरने का मिलेगा, और उससे अगले माह है ना, जो नेक्स्ट मंथ होगा, उसमें आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए, आज से अगर आप कम से कम समय अपने पास मान के चलें, तो आपके पास 4 माह का समय है, आपके पास 4 माह का समय है। और इस 4 माह में आप अपनी तैयारी को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, उसके बारे में मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूं। सबसे पहले 4 माह बहुत
बहुत समय है, पर्याप्त समय है आपकी तैयारी को एक अच्छे स्तर पर ले जाने में, पर कंपटीशन थ्रोट कट होगा, इस बात को अपने दिमाग में आप रखिएगा। तो आपको तैयारी बेहतर से बेहतर लेकर के चलनी पड़ेगी, ये बात अपने दिमाग में आपको रखनी है। और इसमें यदि आपको एडवांटेज लेना है, देखो इसमें 4 चीजें हैं। इसमें आपका मैथ आना है, मैथ एसएससी वाला भी कर रहा है, हर जगह कर रहा है, तो मैथ पे आपकी फुल कमांड होनी चाहिए, मैथ आपका अंकगणित आएगा। रीजनिंग पे आपकी फुल कमांड होनी चाहिए। और अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, देखो इन दोनों सब्जेक्ट्स में एसएससी वाला भी भरपूर माहिर होता है, परंतु यदि आपको काटना है तो इनमें तो आपको बढ़िया काम करना ही पड़ेगा। आपको हिंदी और जीएस में बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा। हिंदी में अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका टारगेट 40 में से 40 का होना चाहिए, तब जाके आप 37-38 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और जीएस में, जिसमें आपका सेक्शन 24 क्वेश्चन आपके संविधान प्लस मूल विधि से है, एमएल लिख देता हूं, मूल विधि एम भी लिख देता हूं, इससे 24 क्वेश्चन आने हैं। तो इन दोनों सेक्शंस पे आपकी जो पकड़ है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने जरूरी है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि मूल विधि से प्रश्न नहीं आते। यूपीएसआई में पिछले वाली वाल में अभी बस सेटिंग चल रही है, बहुत जल्दी आपको लोगों से मिलवाऊंगा मैं। 7 से 8 क्वेश्चन एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी सबसे मिला के मिले हैं। केवल धाराओं का आ जाना ही ये बात तय नहीं करता कि 1-2 क्वेश्चन मूल विधि से आया है। मूल विधि से 6 से 7 से 8 क्वेश्चन भी बच्चों को मिले हैं। अब देखो, अगर पूछा जाएगा कि भाई हेलमेट कटने पे कितना चालान है, या आरटीआई कब लागू हुआ, ठीक है, दहेज के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पे धाराएं नहीं पूछी जा रही, वहां पे फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन जीएस से थोड़े ही माने जाएंगे भाई, वो तो क्वेश्चन मूल विधि से माने जाएंगे क्योंकि उनका जिक्र सिलेबस में किया गया है। तो आपको अगर बेहतर से बेहतर काम करना है बंधुओं, ये क्या आ गया, 1 मिनट, इसको 1 मिनट। हाँ, यदि आपको बेहतर से बेहतर काम करना है, सिलेक्शन लेना है, आज की बात ध्यान से सुन लेना, अगर सिलेक्शन लेना है तो हिंदी और जीएस पे कमांड लेके चलो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा इन सब पे, पूरे पे, क्योंकि सेक्शनल भी आपको क्रॉस करना है, ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, यूट्यूब पे तो चीजें चलेंगी ही, पर बहुत क्रम से, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत क्रम से पढ़ना चाहते हैं, तो आपका मूल विधि और संविधान का एक इंजेक्शन, ठीक है, मैं कोर्स नहीं बेचता, ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं कोर्स नहीं बेचता। मूल विधि और संविधान का एक इंजेक्शन जिसका मूल्य केवल और केवल 200 रुपए है, केवल और केवल 200 रुपए है, वो आप जाकर के राम जी की पाठशाला के एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, उसका डेमो देख सकते हैं, क्लास देख सकते हैं कितने तरीके से हो रही है। और नियमित तौर पर सोमवार से लेकर शुक्रवार उसमें क्लासेस चल रही हैं। अभी वो बैच स्टार्ट हुआ है, अभी उस इंजेक्शन की जो खुराक है वो चालू हुई है, आप वो बैच ले सकते हैं। निश्चित उसमें से एक एक चीज आपको मैं फंसा के दूंगा, ये मेरा वादा है आपको, बट पढ़ना आपको पड़ेगा, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। जो लिंक है ऐप का वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, यदि आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी मैं करवा रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कोर्स में चीजें क्रम से और गंभीरता से बढ़ जाती है, तो आप वो देख सकते हैं। अब अंतिम जो आपका प्रश्न है वो है कैलेंडर आने की संभावना। कैलेंडर आने की संभावना, देखो कितनी भर्तियां होंगी, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर है, कांस्टेबल है, जेल वार्डर है, यूपीएसआई है, एएसआई है, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक ड्राइवर भर्ती है, कुल मिला के 7 भर्तियां हैं। तो इन 7 भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की बात कही थी भर्ती बोर्ड ने भी, और आपके शासन की तरफ से बात कही गई थी। पर अब ये कैलेंडर कब तक आ सकता है, यदि देखो अक्टूबर में वैकेंसी निकालनी है इनको, अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी निकालनी है, तो आने वाले कुछ ही दिनों में आपको कैलेंडर देखने के लिए मिल सकता है। इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि भाई फलानी डेट को आ जाएगा, बट यदि इन्होंने कैलेंडर निकालने की बात कही है तो प्रॉपर इनकी तैयारी चल रही होगी और उसी के आधार पर सब चीजें आपके मेरे सामने आएंगी। बट आपको गंभीरता से अपनी तैयारी को अब लगाम दे देनी है। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।